तो आज युवाओं की गैदरिंग देख कर कैसा लगा? कि हमने जो व्यवस्था की थी वो ऐसी की थी कि हमें जो संख्या थी वो 450 सीटों की थी और युवाओं ने इतना अपना उत्साह इस कार्यक्रम के अंदर दिखाया कि वो 700-800 प्लस तक पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मैं पूरे सिरसा जिले के युवाओं का। तो माँ, क्या नाम है जी आपका? अक्षित दहिया। मैं पूर्व में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था। वर्तमान में एक राष्ट्र एक चुनाव का जो हमारा अभियान चल रहा है उसका हरियाणा प्रदेश का युवाओं और छात्रों के बीच में काम करने के लिए मुझे जिम्मेदारी मिली है एज ए प्रदेश संयोजक और भारतीय जनता युवा मोर्चा का हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिरसा में आज आपने कार्यक्रम किया है, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा था, जानना चाहेंगे? सिरसा में आज हमारा कार्यक्रम CDLU चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के सभागार के अंदर हुआ। तकरीबन 600 से 700 युवा साथियों ने, विद्यार्थियों ने उस संगोष्ठी में, जिसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक चुनाव को लेके एक जागरूकता लाना और एक कन्वर्सेशन, एक टू वे कन्वर्सेशन युवाओं के साथ, छात्रों के साथ करना, ये हमारा उद्देश्य था। तो एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों होना चाहिए इसके बारे में विषय रखा गया। उस विषय के रखने के लिए मुख्य वक्ता के नाते हैं माननीय संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश श्री फणींद्रनाथ शर्मा जी रहे। हमारे यहाँ से पूर्व में सांसद रही श्रीमती सुनीता दुग्गल जी इसमें वक्ता के नाते रही और भी अन्य पार्टी के प्रमुख जन इसमें रहे। विद्यार्थियों का बहुत अच्छा रिस्पांस इस कार्यक्रम में आया और इस कार्यक्रम के दौरान ये ध्यान में आया कि कैसे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा जागरूक है। उनको फैक्ट्स पे जब हम बात करते हैं, उनके साथ इशू बेस्ड हम जब बात करते हैं तो उसका रिस्पांस उतना ही अच्छा आता है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने रिस्पांस दिया और एक राष्ट्र एक चुनाव के फेवर में अपनी एक अच्छी प्रतिक्रिया दी। तो किस तरह के क्वेश्चंस रहे स्टूडेंट्स के, किस तरह के सवाल रहे इसको लेकर? कुछ बेसिक सवाल ऐसे थे कि जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव अगर होगा तो उसका मतलब है कि सभी लोकसभा के चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ होना, एक ही समय होना। तो अगर बाई चांस कोई सरकार 2 साल में या 3 साल में अगर गिर जाती है तो फिर उसका आगे क्या रहेगा, तो वो एक मन में एक जिज्ञासा ही। तो उसमें ये है कि अगर 2 साल में अगर सरकार गिरती है तो फिर अगर 3 साल अगर बच गए तो वो जो चुनाव होगा उस प्रदेश में विधानसभा का वो 3 वर्ष के लिए ही होगा, वो 5 वर्ष के लिए नहीं होगा, जिससे एक आपका कैलेंडर नहीं बिगड़ेगा। तो 5 वर्ष का एक कैलेंडर निरंतर बना रहे, इसको लेकर स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न थे। फाइनेंशियल डेप्ट कैसे सरकार के ऊपर आते, ये एक प्रश्न था। कितना डेप्ट आता है, ये एक प्रश्न था। तो उसमें आंकड़े बताए गए। 2019 में 60,000 करोड़ था, 2024 में 1,35,000 करोड़ का एक आंकड़ा था जो चुनाव में, सिर्फ लोकसभा चुनाव में खर्च हुआ। तो ऐसे विभिन्न आंकड़े दिए गए। 4 से 7% तक देश के GDP का उपयोग होता है, संसाधन लगते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारी देश की स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और सेविंग 3S के माध्यम से हमने हमारे वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए इसको स्टूडेंट्स को बताया। तो जो एक्सपेक्टेशन सिरसा से आप लेके चले थे उसमें युवाओं का खास तौर पे क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? देखिए, आप सभी पत्रकार महोदय वहाँ पर थे, मीडिया के हमारे साथी, आपने देखा पूरा हाउसफुल था। एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था 500 सीटिंग का और सरप्लस में वहाँ पर विद्यार्थी और युवा थे। इनफैक्ट वहाँ पर बैठने तक की भी जगह नहीं थी, काफ़ी युवा खड़े रहे, उनको स्थान नहीं मिला। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अभी आगे भी इस मुहिम में कैसे वो अब इसके ब्रांड एम्बेसडर्स बन के, क्योंकि आज उनको जानकारी मिली है, फैक्ट्स पे बातें हुई हैं, अब इनमें से ही हम कुछ युवाओं को आगे अपने महाविद्यालयों में या अपने ग्राम पंचायतों में जाकर इसको लेकर जागरूकता अभियान में लगाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव का जो अवधारणा है, ये 140 करोड़ से अधिक देशवासियों की डिमांड है। ये समय की ज़रूरत है और जिस प्रकार का देश में, प्रदेश में वातावरण बन रहा है इस विषय को लेकर के अनावश्यक रूप से समय की, धन की बर्बादी ना हो। और ये जो समय है, ये जो धन है राष्ट्र का, ये एक कंस्ट्रक्टिव काम में लगे। हम देख रहे हैं कि हर साल, हर 6 महीने के बाद कभी किसी प्रदेश में, कभी किसी प्रदेश में कोई ना कोई चुनाव रहता है। लोकतंत्र है, चुनाव रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु उसके साथ साथ जो प्रशासनिक काम है, जनता के काम है, वो बाधित होते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की कल्पना के पीछे एक यही सोच है कि जब एक साथ हमारे सब चुनाव होंगे, आचार संहिता के अंदर जो समय की इस प्रकार के काम रुकते हैं वो काम नहीं रुकेंगे, धन का सदुपयोग होगा और पूरी की पूरी शक्ति काम की देश के विकास के अंदर लगेगी। इस चीज़ को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं के बीच में जाकर के विशेष रूप से हम कर रहे हैं और उद्देश्य उसका ये है कि ये युवा जितने भी हमारे आज आए हैं कार्यक्रम में,
ये केवल मात्र एक आयोजकों का कार्यक्रम नहीं रहा। ये जितने भी युवा थे ये एक प्रकार से इनका एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे, घर घर जा कर के इस संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे। आज का इस कार्यक्रम में जो वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर हुआ है, इसमें युवाओं का बड़ा उत्साह है और युवा बड़ा सजग है, अपनी राष्ट्र के प्रति समर्पित है। और अगर देखते हैं कि युवा ने आज संकल्प भी लिए हैं, 5 संकल्प ऐसे कि हम सब समरस होकर रहेंगे और दूसरा अपने परिवार को मजबूत करने का काम करेंगे और इसके साथ साथ अपने पर्यावरण का संरक्षण करेंगे और साथ साथ नागरिक कर्तव्यों का भी पालन करेंगे और स्वदेशी के भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे। और इस 5 संकल्प के साथ साथ अपने राष्ट्र को विकसित भारत बनाने के लिए जो संकल्प हम सब ने 2047 का लिया है उसको 2037 में ही पूरा करेंगे। इससे संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़े हैं। युवाओं में भी खास रिस्पॉन्स देखने को मिला इस मुहिम को लेकर सर। हाँ, युवाओं का देखिए आप, जब युवा प्रश्न करने लगता है ना तो आप सोचिए युवा सजग है। आज के इस कार्यक्रम में जब युवाओं ने प्रश्न भी पूछे हैं तो इसका मतलब युवा वन नेशन वन इलेक्शन चाहता है। और इस कार्यक्रम को सफल आयोजन पर आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आज हमारे माननीय प्रदेश संगठन मंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हमने सिरसा जिला के अंदर एक बैठक का आयोजन किया था वैसे तो, और ये कार्यक्रम बन गया एक बहुत भव्य रैली का रूप ले लिया। इसके लिए पहले तो मैं सभी युवाओं का, सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी के मुहिम के तहत सभी प्रदेशों के अंदर, अपने सभी राज्यों के अंदर अलग अलग बैठकें चल रही है उसको लेकर। तो प्रदेश संगठन मंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा भी इसके साथ में जुड़े, तो उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा पहला प्रदेश है जिसके अंदर शुरू किया और वो बहुत ही सक्सेसफुल अपना ये मिशन चल रहा है। तो उसके लिए पहले सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज किस तरह का संकल्प लिया गया है कार्यक्रम के दौरान? कार्यक्रम के दौरान संकल्प लिया गया है, जैसे प्रधानमंत्री जी की मुहिम है 1 लाख युवाओं को अगले 1 साल तक राजनीति के अंदर लेके आने का। तो उसके तहत हमारे वीसी साहब ने भी, सभी ने हमारा गाइडेंस किया है। तो युवाओं को लेके राजनीति में लेके आने के लिए, पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में लेके आने के लिए संकल्प लिया गया है। उसके साथ साथ हमारा जो क्षेत्र है अभी नशे से ग्रस्त है, तो एक शपथ भी दिलवाई गई है कि हम लोग नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे। नशे के खिलाफ हमारा सभी का युवाओं का संकल्प रहेगा। तो आज युवाओं की गैदरिंग देख कर कैसा लगा? हमने जो व्यवस्था की थी वो ऐसी की थी कि हमें जो संख्या थी वो 450 सीटों की थी और युवाओं ने इतना अपना उत्साह इस कार्यक्रम के अंदर दिखाया कि वो 700-800 प्लस तक पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मैं पूरे सिरसा जिले के युवाओं का। तो मान के चले कि जिस तरह से युवाओं में उत्साह है, आपकी मुहिम को कहीं ना कहीं आज बड़ा बल भी मिला है। बिल्कुल, युवा साथियों का इसी प्रकार से हमेशा हमें साथ मिलता रहा है और आगे भी अगर मिलता रहेगा तो आज भी बहुत बल मिला और हम सिरसा को एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के अंदर हम सिरसा को लेके जाएंगे, युवा साथियों को लेके जाएंगे।